केंद्रज इवोल्यूट। वक्र के वक्रता केंद्र का बिंदु पथ केंद्रज कहलाता है। इसकी दो परिभाषाएं हैं। वक्र के वक्रता केंद्र का बिंदु पथ केंद्रज कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व इज कॉल्ड इवोल्यूट। सेंटर ऑफ कर्वेचर का फार्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, x माइनस वाई वन इंटू वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू एंड y प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, जिसको हमने x बार वाई बार कहा था। और इसका पॉइंट का अगर लोकस ले लेंगे तो वो इवोल्यूट कहलाएगा, केंद्रज कहलाएगा। इसी प्रकार से एक डेफिनेशन और भी है, वक्र के अभिलंबों का एनवलप वक्र का केंद्रज कहलाता है। एनवलप ऑफ द नॉर्मल्स ऑफ द कर्व। तो इसमें हम क्या करेंगे, एनवलप सबसे पहले नॉर्मल निकालेंगे कर्व के लिए और उसका एनवलप ले लेंगे। एनवलप लेने का तरीका हमको पता ही है कि पैरामीटर के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट एंड एलिमिनेट पैरामीटर। दोनों की अपन प्रॉब्लम लेके देखते हैं। एक अलग टाइप की और प्रॉब्लम्स हैं एनवलप की, ये भी अपन साथ के साथ देख लेते हैं। सरल रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के कुल का एनवलप निम्न प्रतिबंधों के अनुसार ज्ञात करिए। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, नंबर 1, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पर क्या हो रहा है, a और b दो कॉन्स्टेंट्स चल रहे हैं, तो हम b इज इक्वल टू सी माइनस ए भी लिख सकते हैं कि b इज ए फंक्शन ऑफ a। तो दोनों के लिए पैरामीटर एक तरह से a काम कर सकता है। सो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a। सो x अपॉन ए का माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी ए। बी का और करना पड़ेगा क्योंकि b इज ए फंक्शन ऑफ a बराबर 0, और इसको करेंगे तो 1 प्लस डी बी अपॉन डी ए बराबर 0। डी बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू माइनस 1, इसको यहाँ रख देते हैं, ये हट गया यहाँ से। सो एक्स अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन बी स्क्वायर। इसको हम सेट करेंगे थोड़ा सा, इस चीज़ को हम इन दोनों के हिसाब से लिखेंगे कि एक्स अपॉन ए स्क्वायर को लिखेंगे एक्स अपॉन ए, इसी तरह से वाई अपॉन बी। ऊपर वाले को ऐड करें, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, नीचे वाले को भी ऐड कर लेते हैं, है ना, योगानुपात। क्योंकि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू हमारे को 1 दे रखी है और ए प्लस बी की वैल्यू हमको सी दे रखी है। तो इससे हमको क्या होगा, ए और बी के मान पता लग जाएंगे। एक्स अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट सी एक्स। इसी तरह से y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, सो b इज इक्वल टू अंडर रूट सी वाई। ए और b की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। सो रूट सी एक्स प्लस रूट सी वाई इज इक्वल टू सी, एंड देयर फोर रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट सी। तो इस प्रकार से हम इन प्रॉब्लम्स को इजीली एनवेलप निकाल सकते हैं। अब हम इवोल्यूट के ऊपर आते हैं। इवोल्यूट, फाइंड इवोल्यूट, केंद्रज ज्ञात करिए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, और हाइपरबोला के लिए हमारे को मालूम है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स a sec फाई b tan फाई होते हैं, और इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आपको मालूम है कि ax cos फाई प्लस by cot फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जैसे ही हमको नॉर्मल पता लगा, और नॉर्मल पता लगते ही यहाँ पैरामीटर कौन बन गया, फाई। तो फाई को हम एलिमिनेट करेंगे तो हमको इवोल्यूट मिल जाएगा, लोकस ऑफ दी नॉर्मल्स ऑफ दी कर्व। तो यहाँ पे नॉर्मल कौन है, ax sec फाई cos फाई प्लस by cot फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a sec फाई b tan फाई इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। और अगर आपको ये याद नहीं है तो आप नॉर्मल की इक्वेशन इस पॉइंट के लिए निकालेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे,
ये x1 y1 है तो y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx इंटू x माइनस x1, उसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आएगा। और नहीं तो ये स्टैंडर्ड है, इसको आपको याद भी होगी, नहीं है तो याद रखिए। अब इसका एनवेलप निकालना चाहते हैं, तो एनवेलप निकालने के लिए डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि फाई इज़ दी पैरामीटर। अब एनवेलप का काम है, ये अपन ने पहले भी किया है। सो इसको करिए फाई के सापेक्ष। ए एक्स कॉस फाई का हो गया माइनस साइन फाई, प्लस बी वाई इंटू कॉट फाई का हो गया माइनस कॉसिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। इसको भी साइन में चेंज कर देते हैं, तो साइन क्यूब फाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स एंड साइन फाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स की पावर 1/3। अल्टीमेटली हमको कॉस फाई और कॉट फाई चाहिए, इसलिए हम क्या चाहते हैं, कॉस फाई भी निकालना चाहते हैं, ताकि हमको कॉस और कॉट पता लग जाएगा तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो फाई एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये फाई की वैल्यू ए बी एक्स वाई के पदों में है। कॉस फाई इजिकल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बराबर, यहाँ रख दीजिए 1 माइनस इसका स्क्वायर, इसका एलशियम लेंगे तो ए एक्स की पावर 2/3 माइनस बी वाई की पावर 2/3 अपॉन ए एक्स की पावर 2/3 अंडर रूट एज इट इज़। एंड कॉट फाई चाहिए कॉस अपॉन साइन, ठीक है, ये इसके नीचे ही आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू इसके नीचे ये रखेंगे तो ए एक्स की पावर 2/3 ये इसके अंडर रूट के अंदर है, ये इससे कैंसिल हो गई और बी वाई की पावर 1/3 रहेगी। अब हमारे पास में कॉस फाई भी आ गया और कॉट फाई भी आ गया, इन दोनों को यहाँ रख देते हैं। तो ए एक्स इंटू ये वाली वैल्यू, ए एक्स इंटू ये कॉस फाई आ गया, ऐसा का ऐसा ही। ए एक्स की पावर 2/3 माइनस बी वाई की पावर 2/3 अपॉन ए एक्स की पावर 1/3, ऊपर अंडर रूट, ये अपन ने अंडर रूट से बाहर निकाल लिया इसलिए 1/3, प्लस बी वाई कॉट फाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इंटू कॉट फाई की वैल्यू ये उतार दो यहाँ से, माइनस ए एक्स की पावर 2/3 माइनस बी वाई की पावर 2/3 अंडर रूट अपॉन बी वाई की पावर 1/3 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपने पास में एनवेलप आ गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए ऊपर की चीज़ दोनों में से कॉमन, और ये रह गया ए एक्स 1/3 इसमें से हटाया तो ये 2/3 रह गया, माइनस ये वाला, और बी वाई की पावर 1/3 इसमें से हटाया 1 माइनस 1/3 ये भी 2/3 हो गया, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों सेम चीज़ आ गई। सो ये पावर हो गई 2/3, हाफ पावर तो ये है और प्लस 1, ठीक है ना, हाफ तो ये अंडर रूट वाला और 1 ये हो गया, तो 1 + 1/2 डेट इज़ 3/2। इस 3/2 पावर को हमने इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये इधर आके 2/3 हो गया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तो अपन ने निकाल लिया एनवेलप इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल, कि नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के और एनवेलप ज्ञात करना। अब हम एक और लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस, इसका लेते हैं एक प्रॉब्लम, ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि इसमें किस प्रकार से करना है। फाइंड एनवेलप 2xy = a²। सो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, x बार y बार का लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए ये फार्मूला अपने पास, x बार y बार इज़ x - y1 1 + y1² अपॉन y2 एंड y + 1 + y1² अपॉन y2, यानी हमको y1 y2 की ज़रूरत है यहाँ पे। तो इसलिए आप क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, ताकि x y1 आवे। तो 2 × dy/dx इंटू x है ना, 2x ऐसे का ऐसा ही, y का dy/dx प्लस 2y ऐसा का ऐसा ही, और x का 1, 2 से 2 हट गया, और dy/dx इज -y/x। ऐसे ही d2y निकाल लेते हैं।
एक्स स्क्वायर नीचे माइनस अपन ने बाहर रख दिया, एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन y1 माइनस वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और y1 की वैल्यू माइनस वाई अपॉन एक्स या एक्स y1 बराबर माइनस वाई रख दो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया माइनस का 2y और ये माइनस प्लस का 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। सो y1 आ गया, y2 आ गया, इनके मान यहाँ रख देते हैं। सो x माइनस y1 की वैल्यू माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस y1 की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए, अपॉन y2 इज़ 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, y प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे y2 है तो 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करें, x ये माइनस माइनस प्लस बना लिया और ये एक्स स्क्वायर लघुत्तम लिया यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये y है, ये y कैंसिल, नीचे का 2 एज इट इज़ और ये x है, ये नीचे का एलसीएम एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये x बचा रह गया। इसी तरह से इधर भी एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो y प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, 2x भी एलसीएम, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, इधर भी हो गया 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 3y स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। सो हमारे पास में x बार y बार प्राप्त हो गया है। अब अपने पास डेफिनेशन के अनुसार हमको इसका लोकस लेना है, तो लोकस लेने के लिए आप इस तरह से सेट करेंगे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है x बार की, ये वैल्यू है y बार की, तो इनको इस तरह से सेट करो कि x बार y बार हट जाए। तो हमने क्या करा, x बार y बार को एक बार ऐड किया है और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो जैसे इनको ऐड किया, ये दोनों ऐड हो गए, यहाँ पे 2xy एलसीएम ले लिया, तो 2xy एलसीएम लेते ही ये हो गया अपने पास y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर x, जो कि x प्लस y का होल क्यूब बन गया। ठीक है, इसी तरह से जब इनको सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, नीचे का तो 2xy एलसीएम है। तो ये जो चीज़ ऊपर से आ रही है एलसीएम लेने के बाद, ये अपने पास आएगा y माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से आपको थोड़ी सी सेटिंग और करनी पड़ेगी। सो x बार प्लस y बार इसकी पावर 2/3 लेते हैं, वो इसलिए ले रहे हैं ताकि ये नीचे का 1/3 यहाँ लगाएंगे ना, तो ये हट जाएगा 3। ठीक है ना, और केवल रह गया x प्लस वाई का स्क्वायर और नीचे 2xy की पावर 2/3। इसी तरह से इसकी पावर भी ले लो 2/3, ताकि ये ऊपर की पावर 3 हट के स्क्वायर आ गया और नीचे 2xy की पावर 2/3। नीचे से ये दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेते ही इसको जब आप खोलेंगे सारे को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, 2xy और ये माइनस का 2xy और ये माइनस यानी ये प्लस का 2xy, तो ये बन गया अपने पास 4xy, 4xy और ये 2xy, इनको साथ मिलाते हैं तो 2 को अलग रख लो, 2xy अपॉन 2xy की पावर 2/3 यानी 1 माइनस 2/3 पावर मिलके हो गया 2xy की पावर 1/3। और यहाँ आने के बाद अब हमको केवल वैल्यू रखने वाला काम करना है कि ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 4xy 2xy की जगह a स्क्वायर सवाल में दिया हुआ है, इसकी जगह a स्क्वायर रख दिया तो पावर 2a की पावर 2/3। तो लोकस के लिए एक्स स्क्वायर की जगह x रखेंगे, y स्क्वायर की जगह y रखेंगे, दोनों ही जगह। तो x प्लस वाई की पावर 2/3 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 2/3 बराबर 2a की पावर 2/3। इस प्रकार से हम ये सारी प्रॉब्लम्स इवोल्यूट की कर सकते हैं।